और भोपाल में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अंबेडकर पार्क में यहां पर प्रदर्शन किया गया है। अलग अलग विभाग के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 13% ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 6 वर्षों से सभी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित हैं और 13% ओबीसी होल्ड के कारण प्रभावित हैं। परीक्षा देने के बावजूद भी पिछले 6 सालों से नहीं मिली है नियुक्ति। सरकार से मांग 13% ओबीसी आरक्षण अनहोल्ड कर दे नियुक्ति। तो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भोपाल से अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या मांगे हैं? ये सरकार उससे बड़ी मानूबाजी निकली कि उसने जाके देखिए, सत्यम बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 6 साल के अंदर जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसका जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो 87% के करीब ही किया जाता है। 13% पदों को होल्ड कर दिया जाता है और उसकी वजह यह है ओबीसी आरक्षण। 27% ओबीसी आरक्षण कमलनाथ सरकार रहते हुए दिया गया था, लेकिन वो पूरा मामला जो है वो कानूनी दावपेच में फंसा। और इन सब के बीच बात की जाए तो जब कानूनी दावपेच में ये फंसा तो उसके बाद कई विभागों में जो भर्ती निकाली गई थी रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा था। फिर कोर्ट ने ये कहा कि आप 13% पदों को होल्ड कर दे और 14% ओबीसी आरक्षण के तहत रिजल्ट जारी करे। अन्य समाज को और ओबीसी वर्ग को भी उसका नुकसान ना उठाना पड़े। 13% पदों को होल्ड कर दिया जाए जब तक के फैसला नहीं आता। और उसी के बाद बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग जो विभागों के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पिछले 6 साल के अंदर दी है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है। उनका कहना है कि 13% जो पदों को होल्ड कर रखा है उसे अनहोल्ड किया जाए ओबीसी। और ये तमाम चीजों को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये खून से आप देखेंगे ये पत्र लिखा गया है और मांग की जा रही है सरकार से कि 13% पद को अनहोल्ड किया जाए। हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं कि आप लोगों के जितनी भी भर्ती निकल रही है वो 87% पदों पर ही आरक्षण मिल रहा है। 13% पदों को होल्ड कर दिया गया है। कोर्ट में ये पूरा मामला है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अनहोल्ड की, तो कोर्ट से फैसले का इंतजार क्यों नहीं? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि जानबूझ के दे नहीं रहे हैं। अदरवाइज हम लोग की जो भी याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। अब कोई भी कहीं भी ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में होल्ड है ही नहीं। ये केवल एक योजना है कि कैसे ओबीसी के बच्चों को बर्बाद किया जाए और फंसा के रखा जाए और उनका करियर बर्बाद किया जाए। पूरे प्रदेश में कितने आप लोग होंगे अभ्यर्थी ऐसे पिछले 6 साल के अंदर? हम लोग कम से कम 12,000 प्लस है। 12,000? हाँ, 12,000 पद होल्ड प्लस। हाँ, ये देख सकते हैं 12,000 के करीब जो है वो पद होल्ड हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर पदों को अनहोल्ड किया जाए। कांग्रेस के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कानूनी दावपेच में पूरा मामला फंसा हुआ है, संवैधानिक तौर पर चीजें नहीं थी, उसके बावजूद भी कमलनाथ सरकार ने दे दिया। अब कोर्ट के अंदर है, कोर्ट का फैसले का इंतजार करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से शासन में आई है तब से उनने केवल और केवल अन्य पिछड़ा वर्गों को बरगलाने का काम किया है। जिन मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं थी वो मुकदमे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेजे ताकि उसमें डिले हो। इसके साथ ही जब हाई कोर्ट में जो चल रहे थे उसमें सरकार ने खुद ने लिख के ये दिया कि हमें मात्र 14% पर भर्ती करने की अनुमति दी जाए। अगर इनमें इसलिए दिया गया था ना मैम कि पूरी भर्ती पे ही रोक रिजल्ट नहीं। मैं वहीं आ रही हूँ, मुझे पूरी बात करने दीजिए ना। जब इन्होंने खुद ने अनुमति मांगी कि 14% पर भर्ती करने की अनुमति दी जाए तो कोर्ट को क्या आपत्ति हो सकती थी? जब आप विज्ञापन निकाल रहे हैं 27% के लिए, लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं 27% आरक्षण के साथ, आप उसमें ये कंडीशन डाल देते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी उसमें ओबीसी लिख देता है, उसके मार्क्स अगर ज्यादा भी हो जाते हैं तो आप उसे जनरल में नहीं लेंगे। उसके बाद आप ओबीसी वर्ग के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कुल मिला के इनके वकील
कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है। किसकी गलती है ये? केवल और केवल सरकार की गलती। केवल और केवल सरकार की गलती है। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए। कहाँ से आए? दतिया से आए हम। काहे की परीक्षा दी थी आपने? हमने वर्ग 3 की दी थी 2020 में, उसका जो काउंसलिंग हुई थी 2023 में। 10 अगस्त को हमारे नियुक्ति लेटर आने थे, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हमारी मतलब चॉइस फिलिंग तक हो गई थी, जहाँ कोई नहीं रोक सकता। केवल नियुक्ति पत्र आने थे। 10 तारीख को इनने वहाँ सबके दे दिए, 882 के रोक दिए। ऐसे ही सबको करते गए और उसमें हमने RTI लगाई तो उसने इनने हमें हवाला दिया कि 18-105 याचिका के तहत आपको रोका गया है। वो याचिका अभी 1-1.5 साल पहले खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। फिर क्यों नहीं मिल रहा? फिर इनने दूसरे केस का हवाला दे दिया, बोले अब हम शिवम गौतम और फलाने गौतम। अब वो अलग अलग कोर्ट में। प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, सारे मीडिया वाले जो हाउस हैं उनमें सब सरकार के गुलाम बैठे हैं, चमचे बैठे हैं। सुनना सर, लेकिन हम भी आप ही की आवाज कौन उठाना है? मीडिया संस्थान ही आए ना, तो हम पूछ रहे हैं ना बार बार आप ही से सवाल, आप ही के बीच आए ना। मैं बता रहा हूँ, उसमें ये हो जाती है कि आप यहाँ से न्यूज बना के ले गए। ये लाइव चल रहा है अभी हमारे यहाँ। हाँ, अब न्यूज जाएगी। न्यूज पता है क्या जाएगी? अरे मेरे भाई, न्यूज लाइव चल रही है तो फिर क्या चलाएंगे अब अलग? अब सुनो, उसमें क्या होगा, जो वहाँ पर वक्ता वो क्या बोलेगा कि कोर्ट केस के कारण रुका हुआ है। समझ ना, ये मुद्दा उठा देते, जबकि कोर्ट केस के विभिन्न पहलू हैं, उनको आप समझो, वो अटका देते हैं उनमें। जिन भर्तियों में रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं है, कानून पे कोई रोक नहीं है, केवल एक किस पे, अध्यादेश पे थी। अध्यादेश 6 महीना का होता है, वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद कानून बनता है, तो उस पर कोई रोक नहीं है, उसको कोई। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में अभ्यर्थी मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी भी की जा रही है।